हाय हाय पिंक विला टीम। कम इन कम इन। आप लोगों ने मुझे एक्टिंग करते हुए तो देखा होगा स्क्रीन पे। बट जब मैं एक्टिंग नहीं कर रहा होता हूँ या काम नहीं कर रहा होता हूँ, घर पे होता हूँ, तो मैं यहाँ होता हूँ। सो वेलकम टू माय स्पेस। दिस इज द लिविंग रूम। Most of the living happens in the bedroom, but this is called the living room. I like this space. It's a nice open space. Mostly यहाँ बैठता हूँ मैं, टीवी देखता हूँ, सोचता हूँ, किताब पढ़ता हूँ, यहीं लेट जाता हूँ। लाइट है यहाँ पे काफ़ी, तो अच्छा लगता है, खुला खुला लगता है। मैं पहले जिन घरों में रहा हूँ बॉम्बे में, वो थोड़े टाइट थे, क्रैम्प थे, तब उतना ही बजट होता था मेरे पास रेंट देने का। तो यहाँ पे जब मैं शिफ्ट हुआ तो शुरू से ही घर मुझे बहुत पसंद आया, स्पेशली बिकॉज ऑफ हाउ ओपन इट इज़। यहाँ पे पूरा ग्लास वॉल है, ये पूरा ग्लास वॉल है टू द टेरेस, एंड देयर इज अ विंडो दैट साइड। देयर इज अ वेरी ओपन फीलिंग, वेरी लिट फीलिंग। इट्स लिट, जैसा कि आजकल की जेंजी लोग बोलते हैं। तो लिटरली भी लिट है, और आई गेस फीलिंग वाइज भी लिट है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। इट्स सो आई डोंट फील लाइक गोइंग। आई डू फील लाइक गोइंग फॉर वेकेशंस, बट अगर नहीं भी जाना हो पाया तो कई बार अगर मैं अपना फ़ोन ऑफ कर दूँ 2 दिन के लिए और यहाँ पे भी पड़ा रहूँ, तो छुट्टी जैसी फीलिंग आती है। बिकॉज there's a lot of like I said, there's a lot of light and greenery outside, so it feels like you're not in Bombay, which is a good feeling sometimes, because you're looking for that feeling of being outside of Bombay. So yeah, so this is the living space. यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं छोटी मोटी जो मेरे लाइफ का पार्ट हैं। एंड these plants, of course, lot of people come to this house, they see a lot of plants and they ask me if I'm a plant lover, but I don't know, मतलब आई थिंक आई एम। अब इतने सारे प्लांट्स मैंने इकट्ठे कर लिए हैं घर में, तो आई एम श्योर आई हैव अ फीलिंग आई लव देम, बट आई डेंट प्लान इट लाइक दिस। मैंने सोचा नहीं था कि जब मैं इस घर में आऊँगा तो मैं बहुत सारे प्लांट्स लगाऊंगा। आई थिंक वो होने लगा, एंड आई थिंक वो भी एक तरह का शौक है, एक तरह की आदत है, एक तरह का हाय है जो आपको मिलता है कि जैसे ही मैं सोचता हूँ कि यार कोई नई चीज़ मंगाई जाए घर के लिए, तो 90% ऑफ द टाइम्स वो कोई प्लांट, एक और प्लांट आ जाता है घर के अंदर। और ऐसे एक एक करके अब ऑलमोस्ट पूरा गार्डन बन गया है लिविंग रूम के अंदर ही। बट आई लाइक द फीलिंग। आई थिंक मैं जब इस घर में शिफ्ट हुआ तो ऑलरेडी इसकी एक प्लांट थीम थी। प्लांट्स नहीं थे, बट फॉर एग्जांपल दिस काउच वाज देयर, और इस काउच पे ऑलरेडी थोड़ी ग्रीनरी वाली वाइब है जो मुझे पसंद आई थी जब मैं इस घर में घुसा था और मैंने पहली बार इस घर को देखा था। सो आई थिंक द थीम वाज ऑलरेडी देयर घर के अंदर। मैंने बस उस थीम में ऐड किया है और एक्चुअल पौधे आ गए हैं, वो सिर्फ प्रिंट पे नहीं है, बट काइंड ऑफ फिट्स इन टू द होल वाइब। आई लाइक द कलर स्कीम ऑल्सो, जो ये ग्रीन ब्लू कलर स्कीम है। सो आई आई एडेड सम कुशंस उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे भी वो सेम कलर स्कीम के कुशंस ऐड हो गए। थोड़ा कॉन्ट्रास्ट के लिए मैंने कर्टन्स सोचा कि कौन सा कलर अच्छा लगेगा। सो इफ यू सी देयर इज अ बिट ऑफ अ ग्रीन ब्लूइश grayish zone happening. I added the carpet, which is a dark blue color, table with slightly light blue. That piece of furniture was also always there in the same color scheme. तो चीज़ें जो ऐड होती गई, छोटी छोटी जो मैंने भी ऐड की, whether something as small and quirky as the guitar stand or the lamps or plant holders, pots, वो सब आई थिंक उस कलर स्कीम में ऐड होते गए धीरे धीरे। एंड इट सीम्स नाउ कि ये बड़ा ही बहुत ही प्लान करके किया गया है। थोड़ा सा प्लान है उसमें, बट मोस्टली इंस्टिंक्ट ही है आई थिंक, कि व्हेन यू थिंक यार मैं कुछ चीज़ मंगाऊंगा या यहाँ पे कारपेट होगा तो किस कलर का होना चाहिए। सो आई थिंक जस्ट स्लोली एक एक चीज़ ऐड होके वो एक पूरी स्कीम बनी है। वो एक बार में पूरा डिज़ाइन नहीं किया गया है। गिटार यहाँ टंगा है मेरे लिविंग रूम में। और बहुत लोग ऑफ कोर्स जब लिविंग रूम में गिटार टंगा हुआ देखते हैं तो पूछते हैं कि गिटार बजाना आता ही होगा, इतना अगर शो ऑफ कर रहे हैं तो बजाना आता ही होगा। बट ऑन अ वेरी ऑनेस्ट लेवल मुझे बहुत ज़्यादा बजाना नहीं आता है।
ये गिटार मुझे गिफ्ट मिला था बहुत सालों पहले। बचपन से हर एक का शौक तो होता है यार गिटार बजाने का। दूसरों को आप गिटार बजाते हुए देखते हो, आप देखते हो उनको कितना अटेंशन मिलता है, और और बड़े कूल लगते हैं गिटार बजाते हुए। तो आप भी हमेशा से कूल होना चाहते हो, गिटार बजाना चाहते हो। सो गिटार मुझे चाहिए था, मुझे मिल गया, लेकिन मैंने कभी सीखा नहीं, फिर वो पड़ा रहा। बट आई रिमेम्बर लॉकडाउन जब हुआ, फर्स्ट डे ऑफ लॉकडाउन, लॉकडाउन अनाउंस हुआ और ये समझ में आया कि हमें 20-25 दिन तो एटलीस्ट घरों के अंदर ही रहना है। वो अलग बात है कि बाद में रियलाइज हुआ कि 20-25 दिन की बहुत सारे महीने हो गए। बट एटलीस्ट टू बिगिन विद वी न्यू कि भाई 20-25, 2-3-4 हफ्ते तो शायद घर के अंदर रहना होगा, क्या करेंगे। आई रिमेम्बर दैट इज द फर्स्ट डे आई ओपन द बैग, गिटार वाला बैग, उसमें से गिटार निकाला गया। वाज ऑलमोस्ट लाइक अ सिनेमैटिक शॉट कि ऐसा फोकस गया कैमरा का एक पुराने धूल खा रहे गिटार के ऊपर, और उसमें से धूल झाड़ी गई मोन्टाज में, और बैग खोला गया, गिटार निकाला गया, ऐप डाउनलोड की गई, ऐप की सब्सक्रिप्शन ली गई, और सीखना शुरू किया गया लॉकडाउन में। फिर लॉकडाउन खत्म हो गया, और वो जो जोश था वो धीरे धीरे वापस फेड आउट हो गया। मतलब जिस जिस रेगुलरिटी से मैं सीख रहा था या बजाना सीख रहा था, थोड़ा थोड़ा इतना बजाने भी लगा था कि आसपास के लोग बोलने लगे थे कि अरे वाह, सीख गया है। बट आई थिंक वो जिस जिस रिगर से मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए था, उस रिगर से मैं नहीं कर पाया लॉकडाउन के बाद, तो अब वो टंगा हुआ है। बट जैसे कोई बोलता है बजा के दिखाओ या कोई गाना सुनाओ, तो मैं नर्वस हो जाता हूँ, क्योंकि उतने उतने लेवल तक मैं नहीं पहुंचा, पर मैं पहुंचना चाहता हूँ। तो दिस इज एक्चुअली अ रिमाइंडर टू माई सेल्फ कि सिर्फ दिखाना नहीं है, बजाना भी है। बट आई एम वेटिंग फॉर द डे व्हेन द एंथुजियाज्म और मोटिवेशन उसका वापस आ जाए, और फिर से मैं गिटार बजाना सीखना शुरू करूँ, और एक दिन एक गाना गाते हुए वीडियो बना के पिंक पिला को भेजूँ और वो पोस्ट करें। वो सपना है मेरा, तो वो सपना मैं एक दिन ज़रूर पूरा करूँगा। बट ये तब तक के लिए है, ये वो रिमाइंडर है कि ये मेरा सपना है, ये मुझे पूरा करना है। बाकी कुछ पेंटिंग्स हैं जो मैंने मुझे गिफ्ट मिली है, एटलीस्ट ये 2 पेंटिंग्स। ये पेंटिंग जो है, मैं जिस घर में पहले रहता था, इससे पहले जिस घर में रहता था, वहाँ जो लैंडलॉर्ड थे अंकल, वो पेंटर थे। तो आंटी ने, जब मैं जा रहा था घर छोड़ के, तो आंटी ने प्यार से मुझे अंकल की एक पेंटिंग गिफ्ट की थी, विच इज़ अ वेरी स्वीट जेस्चर। मतलब फॉर एन आर्टिस्ट टू गिफ्ट यू देयर आर्ट, आई थिंक मीन समथिंग। और अगर आपका आपका लैंडलॉर्ड या आपकी लैंडलेडी अगर आपको आर्ट गिफ्ट कर रहे हैं, तो शायद कुछ अच्छा किया होगा मैंने। आई हैव अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड एज अ टेनेंट, आई मस्ट हैव बीन अ गुड टेनेंट। तो ये पेंटिंग अंकल की थी। दिस पेंटिंग इज मेड बाय अ फ्रेंड ऑफ माइन, शी गिफ्टेड मी दिस पेंटिंग। टीवी के पीछे थोड़ी छुपी हुई है। ये जो 2-3 अगेन, यहाँ पे क्या बोलते हैं इनको, बचपन में वो जीआई जो होता था, बट दिस इज नहीं था, बट क्या बोलते हैं, एक्शन फिगर्स। एक्शन फिगर हैं यहाँ पे 2-3। उतना बड़ा फैन नहीं हूँ मैं जितना लग रहा होगा कि एकदम ही लिविंग रूम के अंदर मैंने लगा के रख दिए, बट आई लाइक दैट एलिमेंट। आई थिंक बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कई बार लाइफ में आई और मैंने रख ली। थोड़ी सी होर्डिंग वाली क्वालिटी है मेरे अंदर। छोटी चीज़ों को लेके है, बहुत बड़ी चीज़ों को लेके नहीं, बट मुझे लगता है यार ये अभी तक मैं फेंक नहीं पाता चीज़ें जो क्यूट होती है या जो मुझे लग रहा होता है कि अच्छी लग रही है। सो क्योंकि मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे हमेशा से बैटमैन फिगर चाहिए थी अपने घर में, बट उतना कुछ डिसलाइक भी नहीं है कि मैं उसको फेंक दूँ, इतनी जगह नहीं ले रहा है, वो अच्छा लग रहा है। वन ऑफ देम अगेन सम मोर प्लांट्स। आई थिंक स्मेल को लेके आई थिंक मैंने रियलाइज़ किया है रिसेंटली लाइफ में, मुझे उसका भी एक शौक चढ़ा है of good fragrance. So if you see, notice very closely, there are many things here like this. There's a candle there. There's a candle here. There's a candle here. There is a dispenser, fragrance dispenser hiding here behind this plant. There is a candle there, fragrance candle. There is a fragrance spray there. There is a candle there. So अब मैं भी नोटिस कर रहा हूँ कि यार ये मतलब हवा में अच्छी खुशबू होना, आई थिंक एक तरह का सेंस है जिसको हम बहुत बार इग्नोर कर देते हैं। अच्छी चीज़ हम दिखने में फोकस करते हैं कि यार अच्छी चीज़ दिखे, अच्छी चीज़ सॉफ्ट हो, वेलवेट हो, टच हो। बट आई थिंक स्मेल एक सेंस है जो विच इज़
very important for me. I feel like when I enter my house and if it doesn't smell nice, I feel like कुछ करना पड़ेगा इसका. So we, of course, ventilation is one thing, and वहाँ में थोड़ा humid भी है, तो थोड़ा सा humidity की वजह से कई बार moistness होती है. So I think all these little things are just to amp up the fragrance of the house one way or another. और जिस दिन जिस खुशबू का शौक हो वो वाली कैंडल आप जला सकते हो. So I have all the options open to me. यहाँ पे अगेन लॉकडाउन में इकट्ठा किया गया वर्कआउट का सामान है. कोशिश की गई थी लॉकडाउन में भी अपनी हेल्थ पे फोकस करने की. इनफैक्ट शायद लॉकडाउन में हम ज़्यादा हेल्थ पे फोकस कर रहे थे, बिकॉज एवरीथिंग वाज जस्ट अबाउट कीपिंग योरसेल्फ फिट एंड हेल्दी एंड not let the virus hit you in bad ways. So Zoom के ऊपर मैं वर्कआउट करता था अपने ट्रेनर के साथ. So I called for some of this stuff. उसमें वेट्स हैं, फोम रोलर्स हैं, जो भी घर पे एक्सरसाइज करने के लिए चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, स्ट्रेच बैंड्स हैं और स्किपिंग रोप है. ये वो वाला सेक्शन है जो अब उतना यूज़ नहीं होता, बिकॉज अगेन लॉकडाउन खुल चुका है, अब जिम विम जाना शुरू कर चुके हैं. बट वंस इन अ वाइल जब जिम जाने का टाइम ना मिले, थोड़ा जिम जाने में लेजीनेस हो या बहुत बारिश हो रही हो या बहुत गर्मी हो, तो घर पे थोड़ा सा हल्का फुल्का वर्कआउट करने का सामान इकट्ठा कर लिया गया है. लिटिल बिट टू दिस साइड अगेन, दिस इज normal nice shelf, I would say. Nothing too fancy, but I like it. It's simple, it's effective, it's pleasing to the eye, not trying too hard. And it does the job because I want to keep my books here. There are, of course, some books here. There are some books here under the TV also. अंदर हम कमरों में जाएंगे तो वहाँ पे भी छोटे छोटे sections में कहीं कहीं कुछ कुछ किताबें फिट की गई हैं. So I think plants and books are two things that I feel are not very expensive, but they add a lot of value to how I feel when I'm in the house. This feels like हाँ ये मेरा घर है, यहाँ पे मेरी किताबें हैं, ये मेरे पौधे हैं. It's a very cost-effective way of feeling good, I think, about my living space. And books तो मैं हमेशा से शायद अपने साथ कैरी करता है. Almost like the baggage I carry through my life. मैं लोगों को बताता जब मैं बॉम्बे आया था, इनफैक्ट, तो मेरे पास ज़्यादा कुछ सामान नहीं था. मेरे पास कुछ कपड़े थे और कुछ किताबें थी और एक लैपटॉप था. और वही वो किताबें आज भी इन बुक शेल्फ्स में हैं, जो शायद मैं कॉलेज टाइम से और बॉम्बे आने के पहले के टाइम से लेके चल रहा हूँ अपने साथ. सो एंड दैट्स समथिंग आई थिंक इट एड सम मीनिंग. मतलब मुझे इन किताबों में जो मैंने शायद सालों पहले पढ़ी थी या बस कुछ टाइम पहले पढ़ी थी या अभी पढ़नी बाकी हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो भी पढ़नी बाकी हैं, जोश जोश में मंगा ली गई हैं, बट अभी टाइम नहीं मिला उन्हें पढ़ने का. एंड देयर सम नैरेटिव टू माय ओन लाइफ दैट एग्जिस्ट्स इन दीज बुक्स. कोई बुक्स आपको गिफ्ट की गई हैं, कोई बुक आपको रेकमेंड की गई हैं, कोई बुक आपने इंस्टिंक्ट पे खरीद ली और बहुत मज़ा आया पढ़ने में. या और बहुत पुरानी क्लासिकल आर्ट ऑफ वॉर टाइप की चीज़ें सुनने में ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं वॉर पे जा रहा हूँ, बट इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल ट्रीटिस. घूम के हम यहाँ से पूरा एक क्लॉकवाइज घूमते हुए डाइनिंग टेबल तक आते हैं. इट्स एक्चुअली डाइनिंग टेबल भी है, ऑफ कोर्स ये डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे बहुत डाइनिंग होती है. मैं भी अपने 90% ऑफ द मील्स दैट आई हैव इन द हाउस मैं यहाँ पे बैठ के खाता हूँ. बट यहाँ पे बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस भी होते हैं, especially one-on-one conversations, or when it's just 2-3 people, because this is a more intimate space, I think, to sit and chat. काउच पे बैठ के थोड़ा दूर दूर फील होता है, थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मल फील होता है. दिस फील्स मोर इनफॉर्मल. यू कैन हैव कप्स ऑफ कॉफीज एंड चाय और मे बी अ ड्रिंक if somebody wants. Many discussions on shows and films and scripts happen here. A lot of writing happens on this table. So इस टेबल ने बहुत ही अलग अलग तरह के और बहुत ही अमेजिंग कॉन्वर्सेशंस देखे हैं. वेरी पर्सनल कॉन्वर्सेशंस हैव हैपेंड ऑन दिस टेबल. इट्स ऑलमोस्ट लाइक माय पर्सनल राउंड टेबल. वो जो एंड ईयर राउंड टेबल्स होती है लोगों की, जिसमें कैमरास लगे होते हैं और जहाँ पे लोग सिर्फ पॉलिटिकली करेक्ट बातें करते हैं, वो अगर कैमरास हटा दिए जाएं एंड इफ यू कैन क्रिएट अ स्पेस वेयर पीपल कैन बी brutally honest about art, about themselves, about their life. I think this is that space जहाँ पे आके लोग अपना feelings can put out on this table, and maybe we can create some stories out of those feelings and experiences. So this is a very cherished space for me.
सो ऑल्सो वेरी क्लोज टू द वाईफाई एंड दी एसी, सो काम करना मतलब इससे बेटर स्पेस नहीं है इस घर के अंदर. या एंड बीच में कहीं घूमते घूमते ऑफ कोर्स देयर इज अ लिटिल बार दैट आई हैव हियर. अगेन ग्रोइंग अप घर में ऐसा बार बार तरह की चीज़ कोई होती नहीं थी. इनफैक्ट ड्रिंकिंग was not slightly looked down upon, I would say, where I grew up. घर में कोई पीता नहीं था, या अगर बहुत दूर खानदान परिवार में कोई पीता भी था तो छुप के पीते थे, या वैसे वाला कल्चर था. बट कहीं ना कहीं आई थिंक फिल्में देख के और किताबें पढ़ के एक फैंटेसी होती थी कि यार जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मेरा अपना घर होगा तो उसमें एक फैंसी बार होगा. और पहली बार जब किसी के घर में जाते हो और वहाँ पे आप बार देखते हो, एक अच्छा सा मिनी बार, तो आपको बड़ा बहुत फैंसी लगता है वो कि यार ये इसे कहते हैं अमीर होना. घर में बार है, बॉटल्स रखी हुई हैं. हम वो लोग थे शायद कॉलेज वॉलेज में होता ना कि अगर रखी हुई क्या होता है, तो थोड़ी सी भी है तो ख़त्म कर दी जाए. बट आई थिंक उसका वहाँ रखे होना और किसी का उस पर डेली अटैक ना करना अपने आप में एक एक तरह की पॉशनेस का साइन है. तो कहीं ना कहीं पॉश फीलिंग आती है कि हाँ, जस्ट लाइक आई हैव अ कलेक्शन ऑफ विस्कीज एंड राम, यू वांट सम टेकीला एंड व्हाट यू वांट, आई हैव एवरीथिंग. There's some wine, there's a wine cellar in the, I mean, what a lucky person I am to find a house where there's a wine cellar in the house. Already built. तो बार के नीचे वाली जो स्पेस है वो एक्चुअली में वाइन रखने के लिए प्रॉपर स्पेस बनाया गया है फॉर वाइन बॉटल्स, बिकॉज उनको हॉरिजॉन्टल रखा जाता है. ये सब मैंने सीखा है अभी बड़े होके, फैंसी चीज़ें. और बड़े इंटरेस्टिंगली उसी सेम शेल्फ में जहाँ एक तरफ से आपको बार दिखाई देगा, वहाँ दूसरी तरफ से आपको अवार्ड्स दिखाई देंगे. और मेरा ऑनगोइंग जोक यही है कि ये दो तरह के नशे हैं जो एक्टर्स एक्टर्स को आई थिंक हाई कर सकते हैं, विच इज़ मे बी अ ड्रिंक वंस इन अ वाइल एंड देन एन अवार्ड वंस इन अ वाइल. हर हर वीकेंड पे अगर एक अवार्ड मिलता तो खैर अलग ही बात होती. नाउ लिविंग रूम हो गया है. उसके बाद next stage of familiarity is going into somebody's bedroom, I guess. This is not exactly my bedroom. I mean, there are two bedrooms. One is एक bedroom जो मैं यूज करता हूँ, ये दूसरा bedroom है. यहाँ मेरा एक फ्लैटमेट रहा करता था जो मुझे छोड़ के चला गया एक लड़की के लिए, तो अब मैं उसे मिस करता हूँ. बट दिस इज काइंड ऑफ फंक्शन एज अ गेस्ट रूम नाउ. दैट द लू फंक्शंस एज अ गेस्ट वॉशरूम. और थोड़ा थोड़ा सा स्टोर रूम भी बन गया है ये, बिकॉज आई डोंट नो लाइक वेयर टू स्टोर माई स्टफ. फिलहाल यू नोटिस कि यहाँ पे कुछ बॉक्सेस हैं, कुछ सामान है, कुछ बबल रैप में रैप है, कुछ कपड़े हैं. बेसिकली ये थोड़ा सा सेमी प्रोडक्शन रूम बन गया है, बिकॉज आई रिसेंटली गॉट इनटू प्रोडक्शन. लाइक मैंने फिल्म नहीं बनाई, अभी शो नहीं बनाया, बट एक लाइव पीस हमने बनाया है विच आई हैव बिन परफॉर्मिंग. 3-4 शोज हमने किए हैं. उसका नाम है बेशरम आदमी, शायद आपने सुना होगा. उस पीस का नाम है अंडर अमोल पराशर लाइव. तो ये एक लाइव परफॉर्मेंस इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस. मेरा मन था बहुत टाइम से करने का, और फाइनली एक अच्छा फन पीस मिला है, हमने लिखा है साथ में और परफॉर्म करना में. तो उसका सामान सारा यहाँ पे इन डब्बों में पड़ा हुआ है, ये प्रोडक्शन का सामान, बिकॉज कहाँ जाएगा, प्रोड्यूसर के घर पे ही आएगा. अ, तो तो नाउ आई एम रियलाइजिंग कि ये बहुत छोटा सा प्रोडक्शन है हमारा, ये कोई फिल्म या शो नहीं है. बट यू नो व्हेन यू डू समथिंग फर्स्ट टाइम, व्हेन यू डू समथिंग फर्स्ट हैंड, तब आप रियलाइज करते हो कि कितनी मेहनत लगती है और कितना कोऑर्डिनेशन लगता है और किस किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं. सो ये हमारे प्रॉप्स हैं, ये हमारा सेट है एक्चुअली पूरा. यहाँ पे इन डब्बों में एक पेड़ है, इफ़ यू कैन इमेजिन. जिस मतलब एक चीज़ है जिससे हम पूरा पेड़ बनाते हैं. सो या दैट्स व्हाट थिएटर टीचेस यू, कि चाहे वो पेड़ हो लेकिन ऐसा होना चाहिए जो फोल्ड होके एक डब्बे के अंदर आ जाए. बिकॉज यू नो यू वांट टू डू मल्टीपल शोज, आप अलग अलग शहरों में जाते हो, अलग अलग वेन्यूज में जाते हो. सो यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर वेज कि कोई भी चीज़ फोल्ड कैसे हो जाए, कोई भी चीज़ ऐसी कैसे हो जाए कि हम उसको कैरी कर पाएँ एक जगह से दूसरी जगह. सो ऑल माई सेट इज़ of the plays inside these boxes. Yeah, it's usually used by guests or families if they're visiting. इसके अंदर थोड़े से और अवार्ड हैं, बट उनकी सफाई नहीं हुई है अच्छे से, तो मैं खोल के नहीं दिखाऊंगा.
यहाँ पे कुछ और किताबें हैं अगर कोई गेस्ट पढ़ना चाहे, या और जनरली आई थिंक इट्स मुझे वो इट्स माय प्रेफरेंस फॉर डेकोर। तो यहाँ पे है कुछ और किताबें, सम ऑफ माय फेवरेट बुक्स ऑल्सो। बाथरूम के अंदर नहीं जाना चाहिए बट दिस इज द वॉशरूम दैट यूज, कोई है क्या अंदर? नहीं, कोई नहीं। दिस इज द वॉशरूम दैट इज यूजुअली यूज बाय गेस्ट्स। तो उसको भी थोड़ा अच्छे से मैंने अंदर देखेंगे आप पेंटिंग वेंटिंग लगाया है, कुछ आर्ट वर्क लगा दिया है, तो पॉश पॉश वाइब्स के लिए। तो ये तो हमने देख लिया पहला बेडरूम विच इज काइंड लाइक द गेस्ट बेडरूम और फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए। अब हम जा सकते हैं to the most intimate space of the house, which is my bedroom, which is where I sleep and do other things. Uh, ऑफ कोर्स रास्ते में वापस आपको किताबें मिलेंगी, घुसते हुए जाते हुए कहीं भी आप लेफ्ट राइट देखेंगे आपके हाथ हाथ में किताब आ जाएगी। बहुत बार लोग आते हैं घर पे, मुझसे मेरी फेवरेट किताबें पूछते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं उनको कुछ रिकमेंडेशंस देता हूँ। बेडरूम के अंदर भी कुछ किताबें हैं बिकॉज समटाइम्स आई रीड बिफोर आई गो टू स्लीप और आई समटाइम्स आई रीड अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये है, सिंपल है, बेडरूम जैसा होता है, एक बेड है, एसी है, पंखा है, कुछ किताबें हैं। आजकल बेडरूम में टीवी होने का भी कन्वीनियंसेस हैं कि कई बार आप रात में नेटफ्लिक्स देखते हुए या अमेजोन देखते हुए कुछ अगर सोना चाहते हैं तो आप देखते देखते भी सो सकते हैं। हाँ, नेटफ्लिक्स एंड चिल का ज़माना है। तो वो है, या इट इज़ what can there is some shoes that I have। मुझे I'm not a sneaker head like some of my friends, तो मेरा मोस्टली जो फुटवेयर वाला सिस्टम है वो इतने में या थोड़ा सा दो तीन और इतने में हो जा रहा है। आई नो लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स हैव लाइक वॉल्स फुल ऑफ शूज एंड ऑल। उतना शौक जूतों का नहीं है मुझे। आई थिंक आई हैव वॉल्स फुल ऑफ बुक्स एंड नॉट शूज। मुझे उसका शौक है। वहाँ पे भी कोने में भी आपको दिखेगा एक किताबों का शेल्फ बना दिया गया है, वहाँ पे भी कुछ किताबें रख दी गई है। समटाइम्स आई रीड माई स्क्रिप्ट्स, मेरे बेड साइड पे आपको स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगी। किताबें जो मैं पढ़ रहा हूँ, नाटक जो मैं पढ़ रहा हूँ, फी बैग इज राइट देयर। यूज्ड टू बी अ प्ले बिफोर इट बिकेम अ शो। So these are things that I'm interested in. These are things that I like to spend time with. मेरा छोटा सा सनग्लासेस का कलेक्शन और कुछ नोट्स और डायरीज एंड टू डू लिस्ट, इस तरह की चीज़ें इस कमरे में मिलेंगी आपको। दिस इज द सेफ स्पेस आई थिंक वेयर एट द एंड ऑफ द डे or end of a shoot. Uh, Sometimes the shoot ends early in the morning, whenever, when you just need to come back home and crash. I think you need a space that is comfortable, that is, it's almost like a cocoon where you can cut off from the rest of the world. And I think this room gives me that feeling, जहाँ पे मैं दरवाज़ा बंद करके पर्दे लगा के एसी चला के भूल सकता हूँ कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। ऑफ कोर्स उसके लिए आपको अपना फ़ोन भी बंद करना पड़ता है, तो फ़ोन आपको याद दिलाता रहता है। बट या आई थिंक दिस वर्क्स रियली वेल फॉर मी फॉर दैट पर्पस, जहाँ मैं बाकी दुनिया से कनेक्ट होके सो सकता हूँ, आराम कर सकता हूँ या सोच सकता हूँ। सो या दिस इज माई बेडरूम। अब हम वापस बाहर जाते हैं। तो कमरे तो हमने सारे देख लिए घर के। नाउ आई मस्ट शो यू द हाईलाइट ऑफ दिस हाउस एंड द रीजन, द बिगेस्ट रीजन फॉर द रेंट आई पे फॉर दिस हाउस। और जो इसको देख के मेरे दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा जल जाते हैं। देयर इज ऑलरेडी अ वेटिंग लिस्ट फॉर दिस हाउस। मुझे बहुत दोस्तों ने बोला है कि यार जब भी तू ये घर छोड़ेगा, अगर छोड़ेगा तो प्लीज़ हमें बताना। सो आई ऑलरेडी हैव अ लिस्ट ऑफ पीपल जो मेरे पीछे लाइन में लगे हुए हैं, जो इस घर में शिफ्ट होना चाहते हैं। एंड इट्स बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, बिकॉज बॉम्बे में होने के बावजूद इतना ओपन स्पेस, इतना ग्रीन स्पेस है यहाँ इस घर में, विच इज़ दिस टेरेस। तो ये है लग्जरी। आई नो लोगों का डेफिनेशन ऑफ लग्जरी बहुत अलग अलग होता है, बट फॉर मी दिस इज डेफिनेटली लग्जरी टू हैव अ स्पेस लाइक दिस इन अ सिटी लाइक बॉम्बे, जिसके घरों के बारे में ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट और स्टैंड अप जोक्स और फिल्में बन चुकी हैं कि कैसे छोटे छोटे घर होते हैं और रेंट बहुत ज़्यादा होता है।
एंड टू बी एबल टू रीच अ प्लेस इन लाइफ जहाँ पे मैं अपने घर में अपना एक टेरेस, अपना एक बैल्कनी हो, जहाँ पे बैठ के मैं नेचर के साथ टच में रह सकता हूँ, पक्षियों को देख सकता हूँ, उनकी आवाज़ सुन सकता हूँ, पेड़ देख सकता हूँ, ग्रीनरी देख सकता हूँ, अपने पौधे लगा सकता हूँ, खुली हवा फील कर सकता हूँ, बारिश फील कर सकता हूँ। आई थिंक दैट इज़ माई डेफिनेशन ऑफ लग्जरी फॉर श्योर। तो हाँ, यहाँ पे इट्स अ नाइस प्लेस टू पार्टी ऑल्सो। यू कैन दोस्तों को बुलाए यहाँ पे, मौसम अगर अच्छा हो शाम को, सनसेट के बाद जब थोड़ा टेम्परेचर ड्रॉप हो जाए, तो यहाँ पे हल्की सी फेरी लाइट्स लगा के दोस्तों के साथ बैठ के चाय पीना, कॉफ़ी पीना या बियर पीना, आई थिंक दैट बिकम्स अ वेरी प्लेजरेबल एक्टिविटी। और लाइक आई सेड, पार्टी करने के लिए बची जगह है, पार्टी करने के लिए रीज़न चाहिए होते हैं बस। कोई फिल्म शो रिलीज़ हो, कोई फिल्म शो कुछ अवार्ड मिले, तो इट्स ऑलवेज अ गुड रीज़न टू पार्टी। और मुझे लग रहा है कि इस साल मुझे ऐसे रीजंस काफ़ी सारे मिलने वाले हैं, बिकॉज मेरा जो काम है बहुत सारा पिछला 1-2 साल जो मैं शूट कर रहा था, इट्स ऑल कमिंग आउट टुगेदर इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। एंड या और मैं अपना लाइव शो तो कर ही रहा हूँ, उसकी उसकी पार्टी भी हमने, ओपनिंग शोज़ की पार्टी यहीं पे की थी। सो आई थिंक ये 2-3 चीज़ें, 4 चीज़ें जब जब रिलीज़ होंगी और एंड होपफुली अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, तो एक रिलीज़ पार्टी करेंगे और एक सक्सेस पार्टी करेंगे, सो दैट आई कैन कॉल माई फ्रेंड्स ओवर एंड एन्जॉय विद दैट। यहाँ बैठ के हम लोग अपनी सक्सेस एंजॉय करेंगे, होपफुली सक्सेस मिलेगी इन सब प्रोजेक्ट्स के थ्रू। बट इन एनी केस इट्स अ गुड प्लेस टू सिट, रिफ्लेक्ट, थिंक, plan, strategize, or just like relax, not think also. uh, this place gives me that kind of vibe. ये बेंच अभी नया नया ऐड किया गया है, ये बेंच एक्चुअली हमारे शो के लिए बनाया गया, बेशरम आदमी के लिए। बट जब भी शो नहीं होगा तो कहाँ जाएगा बेंच, यहाँ पे आ जाएगा। मैंने भी बोला अपने डायरेक्टर को कि यार बेंच हमने बना तो लिया है, मोस्टली मुझे लगता है कि मेरे टेरेस पे ही यूज़ होगा ये, वहीं सबसे ज़्यादा इसका इस पे बैठा जाएगा। सो बट इट्स अ नाइस एडिशन टू दिस लिटिल गार्डन दैट इट्स लिटिल वाइल्ड, बट आई लाइक थिंग्स अ लिटिल वाइल्ड, नॉट पूरा ऐसा मैनिक्योर्ड होता है तो मुझे उतना मज़ा नहीं आता। सो let the plants grow in whatever direction they want to grow, and yeah, and just enjoy the vibe, enjoy the bird sounds, enjoy the sky, enjoy the moon. That's what I do here. तो यार ये था मेरा humble abode। एक आदमी के लिए अकेले रहने के लिए जितनी जगह चाहिए होती है उससे थोड़ी ज़्यादा ही है, बट आई लाइक द लग्जरी दैट आई कैन अफोर्ड नाउ। ऑफ कोर्स फैमिलीज आती हैं या फ्रेंड्स आते हैं तो उनके लिए भी जगह होती है तो अच्छा लगता है, but this is a space that I call home, and it feels like home, and it gives me the exact feelings जो मुझे शायद एक घर से चाहिए हो, जब भी आप काम से वापस आएँ या आराम का दिन हो या छुट्टी हो या दोस्तों को बुलाना हो या फैमिली को बुलाना हो। इट फील्स लाइक कि मेरा स्पेस है, इसमें जहाँ भी जो चीज़ें हैं वो मुझे रिप्रेजेंट करती है, मेरे टेस्ट की चीज़ें हैं। तो आई एम सो हैप्पी कि आज मुझे ये मौका मिला आप लोगों को भी ये घर दिखाने का, एंड जितना मज़ा शायद मुझे यहाँ रहने में या दिखाने में आया, वहाँ उतना ही थोड़ा सा मज़ा आपको देखने में आया होगा। अगर मेरा घर और ये वीडियो आपको पसंद आया और या मैं आपको जनरली पसंद हूँ, तो वीडियो पे भी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड होपफुली वन डे आई विल बी एबल टू होस्ट यू इन पर्सन एट दिस हाउस।